तो शायद आपने हमारा लास्ट वीडियो स्टोर वॉर्स फॉर एप्पल आईफोन 17 प्रो देखा होगा। इस वीडियो में आपको डिस्क्लोज करेंगे फाइनली हमने कहां से हमारा एप्पल आईफोन 17 प्रो लिया। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने एप्पल आईफोन 17 प्रो खरीद लिया। तो हम उसको ओपन करने वाले हैं। तो मैं ओपन नहीं करूंगा, मैं मम्मी को दूंगा ओपन करने के लिए। फाइनली एप्पल आईफोन 17 प्रो ओपन कर दिया। दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए अब घर पे, और जैसे कि आपने स्टोर पे देखा हमने फाइनली आईफोन 17 प्रो 256 GB खरीद लिया है। ये डिस्क्लोज करने से पहले कि मैंने कहाँ से फाइनली आईफोन 17 प्रो खरीदा, मैं बताना चाहूँगा मैंने आईफोन 17 प्रो मैक्स क्यों नहीं खरीदा। तो दोनों में जो सिर्फ डिफरेंस है वो सिर्फ दो चीज़ों का ही आपको दिखेगा, एक स्क्रीन साइज, सेकंड बैटरी। हमको जो स्टोर से बताया गया था कि जो प्रो मैक्स है उसमें ऑलमोस्ट आपको जो वॉच टाइम मिलेगा ऑलमोस्ट 38 आवर्स का मिलने वाला है, और जो प्रो है उसमें आपको बैटरी जो वॉच टाइम मिलेगा वो मिलेगा 34 आवर्स का। तो डिफरेंस दोनों के अंदर सिर्फ 4 आवर्स का ही है। 4 आवर्स कम नहीं है, बट उन 4 आवर्स की एक्स्ट्रा बैटरी के लिए मेरे को एक बड़ा फ़ोन लेके हर जगह जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता। कुछ लोगों को शायद वो बड़ा स्क्रीन ज़्यादा सूटेबल होता हो, पर मुझे नहीं होगा। मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो चीज़ हैंडी हो, मैं सारे के सारे अपने काम उस पर फटाफट कर सकूं। तो मेरे लिए आईफोन 17 प्रो परफेक्शंस बना रहा था, क्योंकि आप चिपसेट ले लो या कैमरा ले लो, दोनों प्रो और प्रो मैक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमको कैसी डील मिली है, और हमने शायद आपको पता चल गया होगा हमने कहाँ से खरीदा। तो हमने खरीदा है क्रोमा में से, टाटा क्रोमा। तो आपको डील बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमको बॉक्स में क्या क्या मिला है। बॉक्स में क्या मिला है? खाली, कुछ नहीं। हमको मिला है एक केबल, एक मिला है सिम इजेक्टर, और पहले जो कागज मिलते थे वो कागज भी नहीं देते। बस और कुछ नहीं है बॉक्स के अंदर। बॉक्स खाली है इसको छोड़ के। केबल है, सिम इजेक्टर है, और आपका मेन फोन आईफोन 17 प्रो। तो जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि हमने ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन डिटेल्स थे हमने सब जगह इंक्वायरी की थी। तो हमें फाइनली जो कंपटीशन आया था वो था रिलायंस डिजिटल और क्रोमा के बीच में। उसीलिए हमने हमारे पिछले वीडियो का जो थंबनेल था वो भी रिलायंस डिजिटल वर्सेस क्रोमा ही रखा था। वो एक ईस्टर एग था आप लोगों के लिए असल में। तो जो रिलायंस डिजिटल है उसने काफ़ी अच्छी डील दी थी हमको। फाइनली रिलायंस डिजिटल ने हमको बताया था, उसने सारे डिस्काउंट्स दिए हमको, कार्ड डिस्काउंट, स्टोर डिस्काउंट, और फिर हमको एक एम्प्लॉय डिस्काउंट भी डाल के देने की बात की थी। तो उन सब के बाद उनका जो फाइनल लैंडिंग प्राइस आ रहा था वो था ऑलमोस्ट 1,18,000 के आसपास 256 GB के लिए, जो काफ़ी कम था ऑनलाइन रिटेलर्स से, जो कि करीब करीब आपको 1,22,000 तक मिनिमम पहुंच रहा था। वो भी अगर आपके पास उसके प्रेफर्ड कार्ड्स हैं, तो एक्सिस फ्लिपकार्ट कार्ड था तब। और ये विदाउट एनी कार्ड मेरे को रिलायंस डिजिटल ने ऑलमोस्ट 1,18,000 फाइनल प्राइस बताई थी। तो मैं क्यों रिलायंस डिजिटल नहीं जा पाया, उसका मेन रीज़न था एप्पल केयर प्लस का प्राइस। जो उनका 2 साल का एप्पल केयर प्लस था वो मुझे दे रहे थे ऑलमोस्ट 18,800 पे, ऑलमोस्ट आप 19,000 मान दीजिए उसको। तो 1,18,000 फोन प्राइस, 19,000 इसको छोड़ के आपका एप्पल केयर प्लस। तो टोटल जो लैंडिंग प्राइस आ रही थी मेरे को आ रही थी 1,37,000, 1,38,000। तो अगर किसी को सिर्फ आपका फ़ोन चाहिए बट अगर एप्पल केयर प्लस नहीं चाहिए, तो रिलायंस डिजिटल की डील वाकई बहुत अच्छी थी। नाउ कमिंग टू क्रोमा। क्रोमा ने मुझे जो फाइनल प्राइस दी है वो दी है 1,36,000, 1,000 लेस देन रिलायंस डिजिटल।
तो एक तो क्योंकि क्रोमा था, टाटा है, तो थोड़ा बहुत मेरा बायस था कि क्रोमा से खरीदते हैं। बट एक और चीज़ जो मुझे क्रोमा में मिल रही थी और रिलायंस डिजिटल में नहीं मिल रही थी वो थी कलर। क्रोमा में मुझे जो ऑरेंज कलर, इसका ऑरेंज ही है ना, क्या बोलते हैं इसको, कॉस्मिक ऑरेंज, तो मुझे क्रोमा में कॉस्मिक ऑरेंज कलर मिल रहा था। रिलायंस डिजिटल ने मुझे बोला था वो लोग सिर्फ जो उनका ब्लू कलर है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या कलर बोलते हैं उसको, जो सिर्फ उसका ब्लू कलर है उसी में वो लोग 1,37,000 मुझे दे पा रहे थे। इसको छोड़ के क्रोमा मुझे एक फ़ायदा जो और हुआ है वो है मेरे पास कुछ टाटा न्यू कॉइन्स थे। तो ऑलमोस्ट 2,500 मेरे पास टाटा न्यू कॉइन्स थे, जो भी मेरे डिडक्ट हो गए, तो ऑलमोस्ट मुझे पड़ा 1,33,500 का, जो अगर आप सोचे तो ऑलमोस्ट MRP से भी 500 रुपीज़ कम था विथ एप्पल केयर प्लस ऑफ 2 years। और एक चीज़ और जो मुझे थोड़ा और डिस्काउंट मिलने वाला है वो था, मैंने जो आपका फ़ोन परचेज किया वो मैंने किया एक्सिस एटलस से थ्रू। तो एक्सिस एटलस में इवन आपकी EMI ट्रांजेक्शन्स पे मुझे इसके माइलस्टोन्स इंकर होंगे, तो ये मुझे हेल्प करेगा। ऑलमोस्ट मुझे 2% ऑलमोस्ट रिवॉर्ड रेट मिल जाएगा। तो 1,33,000 उसका ऑलमोस्ट 2%, 2,600 मेरा मान लीजिए और कम हो गया, तो 1,34,000 में से डिडक्ट करते हैं, 1,34,000 माइनस 2,500 3,000 कर लेता है, तो ऑलमोस्ट मेरी लैंडिंग जो प्राइस आई है वो है 1,31,000। सब मैंने जोड़ दिया है जो भी मेरे पास था, स्टोर डिस्काउंट हो गया, कार्ड डिस्काउंट हो गया, मेरे टाटा न्यू कॉइन्स हो गए, मेरा क्रेडिट कार्ड का रिवॉर्ड हो गया, तो सब मिला के फाइनली मुझे 1,31,000 का पड़ा है 17 Pro 256GB विथ 2 years ऑफ एप्पल केयर प्लस। तो ये हो गई आपकी फ़ोन खरीदने की फाइनल। मैंने कहाँ से फ़ोन खरीदा, तो मैंने खरीदा क्रोमा से, क्योंकि मुझे एप्पल केयर प्लस चाहिए था। अगर किसी को एप्पल केयर प्लस की ज़रूरत नहीं है तो रिलायंस डिजिटल की डील बहुत सही थी 1,17,000-18,000 पे। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म नहीं करने वाला, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आईफोन यूज़र्स के लिए कुछ बहुत ही यूज़फुल टिप्स देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। मैंने अभी से ऑलमोस्ट 3 या 4 साल पहले आईफोन पे स्विच किया था आईफोन 13 के साथ, और तब आईफोन 13 बहुत ही एक वर्थ डील थी। मैंने 4 साल पहले ऑलमोस्ट आईफोन 13 खरीदा था 256GB ऑलमोस्ट 62,000 पे, तो बहुत सही डील मिली थी तब। मैं तो ये बोलूँगा मुझे आज भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ओनली जो एक चीज़ है, इसकी बैटरी हेल्थ थोड़ी कम हो गई है, अब शायद 60% है, चेक करते हैं। तो हाँ, तब इसकी बैटरी हेल्थ है 78% ऑलमोस्ट 4.5 साल के यूज़ के बाद। आई वॉज अ वेरी हैप्पी यूज़र। बट मैं ये बताना चाहूँगा, जब आप आईफोन में स्विच करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें एंड्रॉयड से बहुत ही डिफरेंट मिलेंगी। पहले अगर आप इसका यूज़र इंटरफेस देखो तो इसमें कोई भी अलग से ऐप के लिए आपको कुछ क्लिक नहीं करना होता, आपका होम पेज ही इसका ऐप का पूरा डिस्प्ले रहता है। तो होम पेज के ऊपर ही आपको सारे ऐप्स मिल रहे हैं, आप स्क्रॉल कीजिए। दूसरा जो सबसे बड़ा मुझे चेंज दिखा था जब मैंने आईफोन में स्विच किया था, तो वो था इसमें बैक बटन नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ उन लोगों के लिए जो एंड्रॉयड से iOS में स्विच कर रहे हैं, कोई भी बैक का बटन नहीं होता। बट जैसे कि आप टॉगल करोगे, आपने कोई पेज खोला तो नीचे आपको कोई भी बैक बटन नहीं मिलता, बट इसके ऊपर आपको यहाँ पे बैक बटन मिलता है। जैसे आप पेज खोलोगे वैसे वैसे बैक बटन आता रहेगा। iOS ऐसे ही काम करता है। दूसरी चीज़, एंड्रॉयड में भी आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, हम सारे के सारे जो भी ओपन ऐप्स हैं उनको 3 लाइन्स रहते हैं राइट की तरफ, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। iOS में भी आप वो कर सकते हो, पर यहाँ पे ऐसा कोई सिंबल नहीं है। आपको सिर्फ नीचे जाके उसको, जो भी आपका ऐप है उसको ऊपर खींचना है और सारे ऐप्स जो चालू हैं आपको वहाँ पे दिखेंगे। आप बंद करना चाहते हो उसको बस ऊपर स्लाइड कर दीजिए और ये बंद हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें मुझे बहुत ही अलग दिखी थी जब मैं iOS में स्विच हुआ था। अब तो मैं उससे फैमिलियर हो चुका हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, पर स्टार्टिंग में मुझे बहुत ही लगता था अरे यार मैं गलत आ गया क्या iOS में, पर 6 महीने बाद आपको ये नहीं लगेगा। तीसरी चीज़ जो आप लोगों को बहुत ही डिफरेंट दिखेगा, जब आपने एप्पल आईफोन खरीदोगे तो एप्पल के अंदर सारे के सारे उसके खुद के ऐप्स आएंगे। आपको गूगल मैप नहीं मिलेगा, आपको एप्पल मैप मिलेगा, आपको क्रोम नहीं मिलेगा,
आपको एप्पल सफारी मिलेगा। बट मैं बोलूँगा बहुत सारा एप्लीकेशन में गूगल बेटर है दैन एप्पल एप्स। आपको मैं बोलूँगा जो आप ऐप गूगल में एंड्रॉयड में यूज़ करते थे वो सारे आपको फ़ोन मिलते ही आप इंस्टॉल कर लीजिए। गूगल क्रोम, गूगल मैप्स, गूगल ड्राइव, सारे। और इसको छोड़ के एक पॉइंट जो और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, एप्पल के अंदर बहुत सारे ऐप्स जो एंड्रॉयड में फ्री हैं वो यहाँ पे शायद पेड होते हैं, पर कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ एप्पल के लिए बनाए गए हैं और वो शायद फ्री मिले और काम शायद वो दोनों सेम ही कर रहे हो। तो आपको जाके उनको ऐप स्टोर पे सर्च करना पड़ेगा। ऐप स्टोर क्या है मैं बताया ही नहीं। जैसे एंड्रॉयड का प्ले स्टोर होता है, एप्पल में आपको उसके लिए ऐप स्टोर मिलता है। तो आप जाइए ऐप स्टोर में, देखिए कि उसका इक्विवेलेंट आपको ऐप क्या मिलता है और उसको डाउनलोड कर लीजिए और वो शायद आपको फ्री हो। तो ये तीसरा पॉइंट रहेगा जो आपको थोड़ा अलग दिखेगा स्विचिंग फ्रॉम एंड्रॉयड फोन टू आईफोन। मेरे को 4.5 साल हो गए हैं अब आईफोन चलाते हुए एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स। इट इज़ अ फैबुलस हार्डवेयर दैट वी कैन ओन। अगर आप आईफोन खरीदने का सोच रहे हो या आप खरीद चुके हो, आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी रिग्रेट। हम एक लॉन्ग टर्म वीडियो लाएंगे फॉर द रिव्यू ऑफ आईफोन 17 प्रो जब हमने इसका एक्सटेंसिव यूज़ कर लिया होगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या क्या और डिफरेंसेस आपको मिले जब आपने स्विच किया फ्रॉम एंड्रॉयड टू आईफोन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।